अभी ये जर्नी जो कि होगी, यानी मेरे सोशल मीडिया की पूरी जर्नी आपको बताऊंगा कि मैंने सोशल मीडिया में कहाँ से शुरुआत किया था और लास्ट में यूट्यूब तक मैं बताऊंगा कि क्या हुआ ऐसे करके। तो शुरुआत इस तरह होती कि हमारे घर में मेरे भाई के सिवा किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन, यानी कि वाह स्मार्टफोन ऐसा कि उसका ही कभी कभी मोबाइल लेके सेल्फी खींचना, वीडियो बनाना ऐसा करके। बट वो इतना हरामी था कि वो खींचने तो देता था, उसके बाद वो भी डिलीट कर देता था। तो क्या बोलते हैं, मैं खाली मोबाइल के लिए स्पेशली जॉब की थी, ओके 5000 में। तो पहला मेरा मोबाइल था आईटेल का, और मेरी 5000 जब सैलरी आई थी तो 4000 का वो मोबाइल लिया था, और 1000 का थोड़ा नाश्ता पानी सा घर में, क्या फर्स्ट टाइम सैलरी आई थी तो सब कुछ था। तो उसके बाद के तब चलता था फेसबुक बड़ा ट्रेंडिंग में चलता था तब। तो तब मेरे फ्रेंड्स तो फेसबुक यूज़ करते थे और बोलते कि हाँ भाई लाइक्स आते हैं, फोटोज ऐसा सब। तब थोड़ा ऐसा दिमाग थोड़ा ग्रो अप कर रहा था कि ऐसा ऐसा सब होता है सोशल मीडिया में। तो फेसबुक यूज़ किया, फोटोज अपलोड करते थे, अच्छा लगता था। उसके बाद म्यूजिकली आया, ओके। तो म्यूजिकली में आई थिंक मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में आई थिंक मैं ही ज़्यादा यूज़ करता था म्यूजिकली। उसके बाद थोड़ा उधर अच्छा लोगों का प्यार मिलता था, लाइक्स मिलती थी, ऐसा तो अच्छा लगता था कि हाँ भाई ऐसा कुछ करे। फिर वो टिकटॉक में जब चेंज हुआ तो फिर मैं उस पर ज़्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि उस पर थोड़ा क्या बोलते हैं पब्लिक का सपोर्ट अच्छा आ रहा था, और क्या बोलते हैं मेहनत भी ऐसा करते थे, उस पर थोड़ा अच्छा लगता था, ओके। तो ऐसा चलता था। तो ये स्टार्टिंग बात किधर हुई थी, फेसबुक से, ओके। जिन लोगों के साथ मैंने बैठ के फेसबुक यूज़ करना सीखा था, ओके। तो अभी मैं टिकटॉक पे अच्छा मेरा कर चुका था, यानी मेरा सर्कल पूरा बना चुका था टिकटॉक पे, और आई थिंक मेरे थे 10K के करीब फॉलोअर्स थे। तो उस पर तो यानी तब हिटर्स बेटर्स सब चालू हो गया था ऐसा करके। बट लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसे सब कांड हो गए कि। तो हुआ इस तरह कि एक बार मैं गया था रात्रि बाजार, ओके। यानी रात्रि बाजार हम सब फ्रेंड सर्कल गए थे। तो मुझे रात को कॉल आया, ओके। पहले तो मुझे गाली दी गई कि माँ पे से गाली दी गई, तो बोले तू ये वीडियोस बनाना बंद कर दे ऐसा करके। यानी कमेंट्स आती थी लोगों की नेगेटिव, तो हम ज़्यादा रिप्लाई ऐसा देता नहीं था, ओके, इग्नोर करता था। बट वो क्या होता है कॉल आते थे। तो रात को एक बार ऐसा कॉल आया था, मम्मी पे से गाली दी थी। उसके बाद वो बोले कि तू इधर आ और तेरे को काट डालेगी, ऐसी धमकी दे रहा था। तो वजह इसलिए थी कि मैं मुसलमान वाले वीडियोस बनाता था। तो मैं बोला भाई कि अपने 21वीं सदी में जीते, तो 21वीं सदी में क्या मुसलमान क्या हिंदू सब एक ही है, ओके। ऐसा हो। उसने मेरे को फिर गाली दी थी, बोले तू साले मियाँ की वीडियोस बनाता है ऐसा वैसा करके। तो बोले तेरे को मिल तेरी तो मैं ये करता हूँ ना वो करता ऐसा करके। बोला नॉन डॉट में, बोला अभी आओ ऐसा करके। तो बोले अभी नहीं, सुबह तेरी माँ फटता, सुबह 11 बजे आ ऐसा करके। तो ऐसा हुआ। तो फिर सुबह, ओके, मुझे पता नहीं थी, तो सुबह सामने से उसका कॉल आया, ओके। माँ पे से उसने गाली दी और मेरे को ऐसा बोला कि चल हम इधर खड़े, तू इधर आ जा ऐसा करके। तो फिर मैंने ये सब जो हादसा हुआ था वो मेरे भाई को बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, और उसने मुझे ऐसा सब बोला, ओके। तो उसको पता नहीं था, वो फ़ोन मेरे भाई के पास था। तो उसने फ़ोन पे डायरेक्ट बोला, अबे गाली देके बोला कि इधर है, इधर आ ऐसा करके। तो मेरा भाई बोले कि तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है ऐसा करके। तो बोले जो भी हो तू मेरे सामने आ ऐसा करके। तो उसके बाद मिले, थोड़ा हुआ बोलम चाली, उसके बाद वो सॉर्ट आउट किया। उसके बाद सब होता रहा, ओके। सोशल मीडिया में सब आते रहे ऐसा, जैसे देखते ही अपने 25K के फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, ओके। तो ऐसे हिटर्स आते गए, ऐसा इग्नोर करते गए। तो अच्छा खासा वडोदरा में अपना चलता था, ओके। उसके बाद कि हाँ व्हाट्सएप पे कभी सोचा नहीं था कि मैसेजेस क्या होते, 1-2 आते या 100 से प्लस आते थे, टिंग 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 करके ऐसे जो मैसेज आ रहे थे ये फ्रेंड्स के सब। बहुत ही अच्छा लगता था कि हाँ भाई ओ नो ऐसा। तो सब बोल रहे थे, और जो मेरे साथ में बैठते थे उन लोग भी बोल रहे थे कि भाई ये चीज़ बंद कर दे, अच्छी नहीं ऐसा करके। तो पहली बात तो मुझे एक चीज़ से नफरत है कि कैरेक्टर जज, ओके। आप व्यूअर से आपको हक है बोलना कि क्या सही है और क्या गलत है, बट ये किसी को हक नहीं दिया गया कि किसी का कैरेक्टर जज करे, तू ये है तू वो है, बिल्कुल नहीं, ओके। और लोग क्या बोलेंगे, तो लोग से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ करता था तो भी लोग बोलते थे, और आज कुछ अलग कर रहा हूँ, ओके। मैं भीड़ में नहीं चल रहा हूँ, भीड़ से हटके चल रहा हूँ, इसलिए आज मैं ये लेवल पर हूँ। तो
अच्छा लगता था, ऐसे लोगों के डीएम्स आते थे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ओके सर आई एम बिग फैन, आप लगे रहो, जोरदार है भाई, भाई आप एक्टर बन सकते हो, ऐसे लोगों के बहुत डीएम्स आते थे। तो हम रिप्लाई भी देने की कोशिश करते थे और रिप्लाई भी दे देते, ओके। उसके बाद क्या बोलते, एक इंस्टाग्राम पे मेरा ग्रुप बनाया गया था, ग्रुप मेड बाय मेरे क्लासमेट्स, जो कि उन लोग के थ्रू मेरा एल्बर्ट की पब्लिक करके एक ग्रुप बनाया गया था इंस्टाग्राम पे। उसके बाद मुझे पता नहीं थी कि ये ग्रुप व्हाट्सएप पे भी बनाया गया, ओके। उसको तो मुझे ऐड किया था, बट व्हाट्सएप का मुझे पता नहीं। तो व्हाट्सएप पे मेरे नेगेटिविटी फैला रहे थे, जितनी बातें अच्छी इधर कर रहे थे तो उससे दुगनी बातें इधर बुराई भी होती थी मेरे व्हाट्सएप पे, ओके। और मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ में कि मेरे मीम्स बनेंगे, ओके, मेरे मीम्स बनेंगे, मेरे गंदी गंदी बातें होगी मेरे बारे में, और मुझे रोस्ट भी किया जाएगा, ओके। वही बाहर के नहीं, अपने ही, ओके। ये मेरे क्लासमेट्स ने मुझे रोस्ट किया था, वो वीडियो देखा था तो क्या यार, इतना, फिर तब जाके मेरा दिमाग इतने कंट्रोल में नहीं रहा, तो मैंने उसको मैसेज किया, फिर उसको मैंने कॉल किया कि ये क्या कर रहा है ब्रो, ऐसा करके। तो मैं बोलता है कि मैं सिर्फ क्या बोलते हैं, ऐसे भी फेमस होते हैं लोग, तो मैं देखो इस तरह से फेमस कर रहा हूँ। मतलब ब्रो मुझे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं चाहिए कि मेरे बारे में नेगेटिविटी फैला के तू मुझे ऐसा फेमस करेगा ऐसा करके। तो बोले नहीं, वीडियो तो डिलीट नहीं होगा ऐसा करके। बोला डिलीट कर दे, नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा करके, तो ना ही बोल रहा था ऐसा करके। तो तब जाके ये बात बतानी नहीं चाहिए। फिर मैंने उसको पुलिस की धमकी दी, ब्रो ये वीडियो डिलीट कर दे कि ना चुके फिर मेरे को पुलिस केस करना पड़े ऐसा करके। तो बोले कि हाँ जो उखड़ता वो उखाड़ ले ऐसा करके। फिर ऐसा थोड़ा, फिर उसका भी सॉल्व आउट किया, उसने वो वीडियो डिलीट किया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते गए कि फिर तब तक हम 70K भी पार कर चुके थे। टिकटॉक पे मेरे ये आईडी बनाई थी Zian007, जो मुझे पहले से जानते हो उन लोगों को पता होगी कि मैंने टिकटॉक की आईडी पे नाम रखा था Zian007। तो ऐसा लोगों का प्यार मिलता गया और सपोर्ट आता गया, और देखते ही देखते हमने 75K फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए थे टिकटॉक पे, ओके। बहुत ही अच्छा लगता था कि हाँ भाई जिधर उधर जाते थे लोग, प्रो सेल्फी वीडियोस, ऐसा बहुत ही अच्छा लगता था, ओके। तो जब 75K जब क्रॉस हो रहा था और अच्छे से वीडियोस बन रहे थे, उस टाइम पे मेरी आईडी हैक हो चुकी थी, ओके, हैक कर दी गई थी। वो कोई बाहर का बंदा नहीं था, अपने अंदर का ही था, फेसबुक, पता चल गई मुझे, ओके। उन लोग ही फ्रेंड लोग ने ऐसी हरकतें की थी। उसके बाद आया क्या 75K यार, बहुत यार। इधर क्या बोलते हैं, 3 महीने तक मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था कि इतनी मेहनत, डेली हम अपडेट्स लाते थे, कि डेली वीडियोस बनाते थे, बहुत यार बहुत। पर फिर लोगों जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे डांस के टीचर्स थे, उन लोग ने भी बोला कि ब्रो अभी ऐसा हो गया है अपडेट, तुम जाके केस बेस कर सकते हो, ये सोशल मीडिया पे ये था वो सब कुछ बहुत सब ऐसा हुआ था। बट उसके बाद 3 महीने के बाद वापिस से मैंने री एंट्री की थी टिकटॉक पे और स्टार्ट किया था Albert25 के नाम से आईडी मैंने स्टार्ट की गई थी। आ रहा था सपोर्ट, पर उस आईडी पे 5K से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स नहीं थे। उसके बाद वो फिर टिकटॉक बैन हो गया था। उसके बाद यानी तब भी मेरा चालू था यूट्यूब, तो यूट्यूब की सिर्फ चैनल बना के रखी थी मैंने, और वीडियोस टिकटॉक के अपलोड करता था, ओके। तो इतना मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया था, पर तभी क्या बोलते, जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था और 700 से प्लस मेरे व्यूज़ गए थे, तब मैं ओह नो क्या हम यूट्यूब पे भी मचा सकते हैं ऐसा करके। तो ज़्यादा फिर गौर नहीं किया। तो अभी ये लॉकडाउन के बाद ही मैंने यूट्यूब पे भी शुरुआत की थी। तो यूट्यूब पे आने लगे, व्लॉग अपलोड किया, सपोर्ट्स आने लगे। फिर देखते ही देखते लोगों का सपोर्ट, आज अपने को 1K सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सोशल लाइफ में मैंने सिर्फ इतना ही सीखा है, ना मुझे कोई दोस्ती की उम्मीद है और ना ही कोई दुश्मनी का डर। मैं अकेला हूँ और अकेला ही काफ़ी हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट आज मुझे इधर तक लेके आया है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया कि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों को आसान लगता है, मैंने फेसबुक यूज़ किया है, टिकटॉक यूज़ किया है, इंस्टाग्राम यूज़ किया है, पर आई थिंक मेरे को ज़्यादा मेहनत कौन सी चीज़ में लगे यूट्यूब में, कि इसमें एडिटिंग, फिर कंटेंट, ये सब पे बहुत फोकस करना पड़ता है। और
थैंक यू सो मच कि आज मेरे 1K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पे। लव यू ऑल, कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग एल्बर्ट की पब्लिक, और हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे आगे भी, और थैंक यू सो मच। तो ये सब था मेरी फेसबुक से लेके यूट्यूब तक की जर्नी का सफ़र, जर्नी आपको जो मैंने बताई। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सितारा हूँ, क्योंकि मुझे टूटता हुआ देख के लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। ओके, तो मैं काफ़ी खुश यार। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन के आपने मेरी फैमिली के साथ जुड़े और मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। और लव यू ऑल माय हेटर्स, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो आज मैं जिस लेवल पर हूँ मैं होता ही नहीं। ओके, मैंने जनता से ज़्यादा मेरे हेटर्स कमाए, इसलिए लव यू सो मच कि आप लोग आए मेरी लाइफ में। और क्या बोलूँगा, ऐसा नहीं लग रहा कि 1K सब्सक्राइबर का अपने वीडियो बना रहे तो कुछ फीका फीका लग रहा है, राइट? तो कुछ करते अपने। It's